आज है हमारा अजमेर में डे 2। तो चलिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं जा रही थी हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बड़े बेटे हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती के दरबार पर। रेडी होकर फटाफट से नाश्ता कर कर हम निकल गए थे अजमेर की दरगाह से 60 किलोमीटर दूर सरवर शरीफ के लिए। तो अजमेर की छोटी छोटी सी गलियों से होकर हम निकले और वहाँ हमें ये दिखा था करबला शरीफ कहते हैं इसे, जहाँ मुहर्रम में मातम मनाया जाता है और रफ़ाई वगैरह भी खेली जाती है। ये था दरगाह के पीछे का गेट। तो फटाफट से हम गाड़ी में बैठकर निकल गए थे सरवर शरीफ जाने के लिए। और यहाँ पहुँचते ही मैंने देखा कि ये दरगाह का गेट और अजमेर की बुलंद दरवाजा का गेट बिल्कुल सेम ही है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि मैं दोबारा से वहीं पर आ गई हूँ। दरगाह में एंटर होते ही वजू कर फटाफट से हम लोगों ने फूल चढ़ा दिए थे। ये देखिए ये दरगाह भी अंदर से कितनी बड़ी है और ये दरगाह के जस्ट पीछे एक तालाब भी है जहाँ पर काफी लोग मछलियों को खाना खिला रहे थे। तैमूर ने जिद की उसे भी मछलियों को खाना खिलाना है, तो फिर हमने ब्रेड और बन वगैरह लेकर हमने भी मछलियों को खाना खिलाया। और इस तालाब में नाव भी चलती है लेकिन हम नहीं बैठे क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोगों ने लंच किया और यहाँ का खाना मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। और लंच करने के बाद 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर मामू साहब की भी दरगाह थी, तो हम वहाँ पर भी चले गए। ये दरगाह भी काफी बड़ी थी और हम लोगों ने यहाँ पर पीछे बहुत सारे खेत भी देखे और वही खेत में हम लोगों ने गुलाब का खेत भी देखा। और गुलाब का खेत इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा व्यू आ रहा था, मुझे तो ऐसा मन हो रहा था कि कुछ गुलाब मैं तोड़कर ले आऊं, लेकिन वो काफी दूर थे और काफी सारे तार वगैरह भी लगाए हुए थे। यहाँ से हम जल्दी जल्दी में निकले क्योंकि वहां से आकर हमें चढ़ना था तारागढ़ का पहाड़। तो इस पहाड़ को चढ़ते हुए हमारी हालत कुछ ऐसी हुई क्योंकि इस पहाड़ की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो माउंटेन्स का व्यू और भी प्यारा होता जा रहा था। तो देखिए आप, दिस इज द व्यू। और ये चढ़ाई चढ़ने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे में चढ़ाई चढ़ी थी क्योंकि वहाँ होने लगी थी शाम। कि शाम को वहाँ पर कोई नहीं होता है क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई है, तो वहाँ पर जानवरों का भी डर रहता है। तो हम जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी पहाड़ पर चढ़े थे। जाकर हमने देखा कि बाबा जी का जन्मदिन भी था, तो वहाँ पर काफी सारे केक वगैरह भी आए थे और रात को वहाँ पर जश्न भी था, लेकिन हम नहीं रुके क्योंकि वहाँ पर पहाड़ उतरने के लिए रात को गाड़ी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो हम वहाँ से फटाफट से गाड़ी में बैठकर उतर गए। नीचे उतरने के बाद काफ़ी थक गए थे और भूख भी लगी थी, तो हम लोगों ने खाए थे मंचूरियन नूडल्स और ये कुछ लस्सी वगैरह पी और कुछ आइसक्रीम वगैरह भी खाया। और ये देखिए बाजार से निकलती हुई मैं फर्स्ट डे पे भी मैंने खुद शॉपिंग की थी और यहाँ सेकंड डे में भी मेरे हाथ में आप थैलियाँ देख ही सकते। और तैमूर के लिए ये लिया था प्यारा सा सूट। और फिर हम चले गए थे रूम पर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद रात को 12-1 बजे के आसपास हम दोबारा से गए थे दरगाह में। और रात को इतनी लेट आने का मकसद ये था कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, पब्लिक बिल्कुल नहीं थी, तो हम सुकून से बैठे थे। और फिर तैमूर के पापा को लग गई भूख, उन्होंने अपने लिए अंडा ब्रेड लिया। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।